तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 16 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, खुशखबरी आप सबको बताने के लिए। तमाम साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, फ़ोन पे तमाम साथियों को अपडेट उपलब्ध कराना असंभव सा काम है, ऐसा ना किया करें। थोड़ा सा ये भाव रखा करो कि हम भी इंसान हैं, हमें भी आपकी तरह तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, आराम की भी, खाने की भी। कोई भगवान नहीं है, लोहे के बने रोबोट नहीं है कि 24 घंटे जगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, आपके प्रश्नों का पर्सनल व्यक्तिगत फ़ोन कॉल्स पर जवाब देते रहेंगे। तो जिन साथियों को अपडेट चाहिए, जानकारी चाहिए, क्लेम फाइल करने की, अपना पैसा वापस पाने की, वो इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया करें, दूसरे साथियों को भी सुनवा दिया करें। और YouTube पे सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, चैनल सब्सक्राइब कर लें, पिछले वीडियोस देख लिया करें। अगर एक में कोई बात छूट जाती है तो पीछे के देख लिया करें। स्पेशल वीडियोस भी होते हैं कई, आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है, उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या उसमें सबूत लगाने हैं, कागज़ बताने हैं, कहाँ कहाँ आपको जाना है, ये तमाम चीज़ें मैं विस्तृत रूप से बहुत सारे वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, ताकि आप दलालों के चंगुल में ना फंसें, अपना पैसा व्यर्थ खर्च ना करें, आप सरलतापूर्वक अपना डूबा हुआ धन प्राप्त कर सकें, भले ही वो सहारा में डूबा हो या PACL पल्स में डूबा हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग में डूबा हो, या GCA में, रोज वैली में, या करम भूमि में, या कल्पतरु में, या पिनकोन में, या साईं प्रसाद में, या समृद्धा जीवन में, या कैलकॉम में, या गरिमा में, या मैत्रेय में, या फिर किसी बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, RMCL जैसी, आदर्श जैसी, नवजीवन संजीवनी जैसी, JKB जैसी, ट्रिनिटी जैसी, जनशक्ति जैसी, अल्केमिस्ट जैसी, कैमना जैसी किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका पैसा डूबा है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। YouTube से कमाई करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल आप लोगों को आपके अधिकारों के प्रति जागरूक कर देना है। जो भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, हमारी संसद ने दिया है, सरकारों ने दिया है, उस भुगतान की गारंटी के अधिकार को आप तक पहुंचाना और उसको क्रियान्वित करवा के आपका भुगतान करवाना, इतना सा ही लक्ष्य है हमारा इन वीडियोस के पीछे। जो भी हम बनाते हैं, चाहे वो युगांतर न्यूज़ चैनल पर बनाते हो, चाहे तपजप पर, या किसी अन्य चैनल पर, तो आप इनको ध्यान से सुन लिया करें, इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, आपको सबको पता है कि 12 मार्च को हमने राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में पूरे देश के ठगी पीड़ितों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, उनका सम्मेलन किया था, प्रधानमंत्री का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया था, और उसमें पूरा देश उमड़ा था। मैं क्लिप लगाऊंगा आज, इसके साथ एक दो जोड़ूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से 12 मार्च को ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हिंदुस्तान आज ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में उतर आया है। और इतना अनुशासित, संयमित, शांतिप्रिय, दिव्य और भव्य कार्यक्रम आज तक ठगी पीड़ितों के इतिहास में तो कोई हुआ नहीं है। धन पशुओं ने जरूर इस तरह के आयोजन किए होंगे, लेकिन ठगी पीड़ितों का ये पहला और ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जिसमें पूरा भारत साक्षात रूप से नजर आ रहा था। और आपके इस कार्यक्रम की गूंज से, आपके अनुशासन से, आपके संयम से, आपकी शांति प्रियता से तमाम सरकारी एजेंसी, सरकार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। और जो जो डिमांड्स हमने रखी थी, उन सभी को स्वीकार कर लिया गया है। ये चूँकि अब आज से जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो आज से हम ज़्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकेंगे
जिनका लाभ किसी दल विशेष को मिले, चूँकि वो आदर्श आचार संहिता के दायरे में आ जाएगा। तो अब लगातार जब तक तीसरी सरकार नहीं बन जाती, 10 जून के आसपास बनेगी, तो तब तक हमें आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखना पड़ेगा अपने वीडियोज़ में। इसलिए साथियों, आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी साथी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार अपने ग्रुप्स में, हमारे वालों में नहीं करेगा, चूँकि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो मैंने बताया था आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल डाटाबेस और सेंट्रल डाटा पोर्टल बर्ड्स एक्ट के तहत बनाया है, उसमें जो ये शेरशाही नाम की सरकारी एजेंसी है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया है, और इसी को हिंदी में भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री भी बोल देते हैं। बड़ा पावरफुल संगठन है केंद्र सरकार का। और ये जितनी भी ईडी, रियल एस्टेट के काम, सड़क वड़क और ये जमा योजनाएं, पमा योजनाएं, ये सब पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम, सेबी, आरबीआई और सेंट्रल जो रजिस्ट्रार सोसाइटी हैं, वो तमाम ये सब इसी के अंतर्गत काम करते हैं। ये उन सब का बॉस बन गया है बर्ड्स एक्ट 2019 बन जाने के कारण। चूँकि बर्ड्स एक्ट की सेंट्रल अथॉरिटी, प्राधिकार, इसी को नियुक्त किया गया है और अब इसने विधिवत रूप से काम करना आरंभ कर दिया है। और इसके पास दोस्तों लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया देश के ठगी पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए जमा हो चुका है, और बाकायदा उसके लिए IEPF यानी इन्वेस्टर्स एजुकेशन और उसके लिए फंड बना दिया गया है, आपके मतलब जमाकर्ताओं को एजुकेट करने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए, प्लस जो ठगी का शिकार अब तक बन चुके हैं उनकी डूबी हुई रकम की क्षतिपूर्ति करने के लिए। तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा धन इस कोष में अब तक जमा हो चुका है दोस्तों। और कितने ही लाख करोड़ ईडी के पास है, सेबी के पास है, उन सब के पास से ये पैसा इसी कोष में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होना है। और जितने भी मल्टी स्टेट स्कैम्स हुए हैं ठगी के, उन सब का भुगतान इसी कोष से, इसी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी खबर है, हमारे प्रयास फलीभूत हुए हैं और सरल काम तो था नहीं, आपको सबको पता है। मैं बार बार कहता हूँ, हथेली पर सरसों उगाने का प्रयास ना करें। कानून की एक प्रक्रिया है, उस कानून का पालन आप जब तक उन प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करोगे, उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत अपना दावा फाइल नहीं करोगे भुगतान का, तब तक दोस्तों आपका किसी का भुगतान नहीं होगा। कई लोग PACL, सहारा इंडिया, टोगो रिटेल मार्केटिंग और अन्य कई कंपनीज के रोज वैली, पिनकॉन वगैरह के मैटर्स को लेकर के व्यथित रहते हैं, तर्क देते हैं कि साहब सेबी इसके अंदर कैसे आ जाएगा, बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के अंदर। तो मैं एक लेटर अभी फेसबुक पर लगाऊंगा, जो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने, सेंट्रल अथॉरिटी ने सेबी के चेयरमैन को लिखा है, और सेबी ने उस लेटर पर तमाम उन कंपनीज को आदेशित कर दिया है जो सेबी के अंदर पंजीकृत होती हैं, या सेबी जिनको रेगुलेट करता है, कि अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बर्ड्स एक्ट वाली है और यहाँ सभी कंपनीज को अपना डाटा जमा करना है अगर उन्हें देश में बिजनेस करना है तो। इसी तरह का आदेश सेंट्रल रजिस्ट्रार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी जारी किया गया है दोस्तों। और देश के तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है, चाहे वो कोई डिविजनल कमिश्नर हों, सेक्रेटरी फाइनेंस हों, कमिश्नर टैक्स हों, DM हों, ADM हों, या जो भी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत देश में बनाए गए हैं,
सभी को सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी शेरशाही ने निर्देशित कर दिया है, आदेशित कर दिया है चीफ सेक्रेटरीज के माध्यम, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कि वो अविलंब अपने अपने फील्ड में काम करने वाली ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का डाटास, पीड़ितों के डाटास सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को इमीडिएट प्रेषित करें। कई जगह पर इस तरह के आदेश जो सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने अपने अधीनस्थों को जारी कर दिए हैं। एक लेटर मुझे अभी झांसी से प्राप्त हुआ है इसी संदर्भ में, वो भी मैं फेसबुक पर लगाऊंगा, वहां जाकर के देख लेना। तो ये देश के तमाम डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरीज और डीएम साहिबान को आदेश शेरशाही से जारी हो चुका है दोस्तों। तो अब जो है आपके भुगतान में कोई विलंब नहीं रह गया है। विलंब है तो केवल आपकी उदासीनता के कारण है कि आप लोग ठीक से अपने आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग इस चुनाव पीरियड के समय, चूँकि बाकी काम नहीं हो सकेंगे, लेकिन आपके आवेदन दाखिल हो सकते हैं और अगर आपके आवेदन ठीक हैं तो उन पर कार्रवाई करते हुए आपका भुगतान भी होगा। आदर्श आचार संहिता का आपके भुगतान से या आपके आवेदन से कोई लेना देना नहीं है, चूँकि हमारा जो संगठन है ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना हम कोई पॉलिटिकल काम करते हैं। जिस भी दल का हमको समर्थन करना है वो अन्य मंच से करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अपने संगठन के मंच के माध्यम से। अभी हम किसी चुनावी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण दोस्तों। तो मैंने बताया था आपको कि आपका काम हमारी सरकार ने, हमारी अथॉरिटीज़ ने बहुत सरल कर दिया है। पहला काम था देश में कोई भुगतान की गारंटी का कानून बनवा देना, वो बना, फिर उसके रूल्स बनवा देना, फिर सेंट्रल डाटाबेस इस कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था जो बन नहीं पा रहा था, वो बन गया है। सेंट्रल अथॉरिटी गठित कर दी गई है, कोष बना दिया गया है, उस कोष में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा धन जमा हो चुका है। बाकी भी हो ही जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप जागरूक होंगे आपका भुगतान भी होगा, इस कानून की अनुपालना भी होगी दोस्तों। तो इस 2 महीने का जो समय है हमारे पास, चूँकि 20 तारीख को, शायद 20 अप्रैल को, वो क्या बोलते हैं इसको, 20 मार्च को पहला नोटिफिकेशन जारी होना है और लगातार जून के फर्स्ट वीक तक मतदान होना है। 10 जून या 11 जून के आसपास नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हमें एक बड़ी टीम की, वॉलंटियर्स टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप सब से, जो भी ईमानदार साथी हैं, जो परिश्रम कर सकते हैं, समय का त्याग कर सकते हैं और निस्वार्थ भाव से बिना कोई मेहनताना मांगे हमसे या किसी से, ऐसे साथियों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। वो तमाम साथी तैयार रहें, अपनी स्वीकृति मुझे भेजें, उनके वॉलंटियर्स के कार्ड बना करके दिए जाएंगे। चूँकि आपको ही पूरे देश में निगरानी करनी है भुगतान की और भुगतान करवाना है तमाम उन लोगों का जो भी आपसे मदद की अपेक्षा करेंगे या मदद मांगेंगे। तो इसके लिए तमाम साथी अपनी स्वीकृति भेज दें। जो भी साथी हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं वो संगठन से जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है सबका, जुड़िए तमाम साथी। और अभी 19 तारीख को मैं मुरैना मध्य प्रदेश के सबलगढ़ पहुंच रहा हूं। आदरणीय अशोक मुदगल साहब के पिताश्री का कोई संस्कार होता है, मुझे याद नहीं रहता नाम, पटका संस्कार या इस तरह का होता है, मृत्यु के 3 साल बाद जो है किया जाता है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 19 मार्च को मैं सबलगढ़ मुरैना पहुंच रहा हूं। आप सब साथी भी वहां सादर आमंत्रित हैं, आ सकते हैं, मिलें। और हमारी सेंट्रल टीम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय विधिक सलाहकार आदरणीय एडवोकेट रामस्वरूप चौधरी जी, हेमंत मुदगल जी भी मेरे साथ होंगे। अगर समय मिला तो हमारे दूसरे
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामदेव गौतम जी भी साथ हो सकते हैं। तो एक हम तमाम लोग वहाँ रहेंगे, मुदगल साहब वहाँ होंगे और भी साथी होंगे। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर कि हमें आगे क्या रणनीति बनानी है ताकि जल्दी से जल्दी सबका भुगतान हो, इस पर एक अच्छी चर्चा भी सबलगढ़ में हो जाएगी दोस्तों। तो आइए आप सब जुड़िए हमारे साथ, और जुड़ोगे तो निश्चित रूप से लाभ में रहोगे, जुड़ोगे नहीं तो आप जाने आपका काम जाने। अब हमने भ्रम के तमाम बादलों को छांट दिया है। आज भी यदि आपकी आंखों पर भ्रम का चश्मा चढ़ा हुआ है, कोई ठग आपको ठग लेता है, झांसा दे करके बहका लेता है, तो ये आपकी भूल होगी दोस्तों। सरकार ने अपनी तरफ से पुख्ता प्रतिबंध आपके भुगतान के लिए कर दिए हैं। आप भुगतान लेने वाले बनेंगे, भुगतान की प्रक्रिया का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से देश के उस प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान हो जाएगा जो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, प्रोप्राइटरशिप या अपना क्या बोलते हैं इसको, कॉरपोरेशन या एनबीएफसी की ठगी का शिकार बना है दोस्तों। तो मैं इसमें एक दो क्लिप 12 मार्च के ताल कटोरा स्टेडियम के उस विशाल और ऐतिहासिक आयोजन की जोड़ूंगा, जिसकी भव्यता और दिव्यता के सामने आज तक हुए तमाम कार्यक्रम फेल हो गए। तो मिलता हूं कल फिर आपसे। जय हिंद, जय भारत।